भेड़िया और खरगोश। भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुराना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि भेड़िया दबे पांव चलता हुआ आता और चोर को पीछे से पकड़ लेता। लेकिन खरगोश फिर भी हर रोज़ भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुरा लाता। वो पहले एक बड़ी सी हड्डी खेत में डुबा देता, फिर शकरकंदियाँ उखाड़ कर अपने थैले में भर कर खेत से बाहर चला जाता। भेड़िए को भी शकरकंदी की चोरी का पता ना चल सका। एक दिन वो चोर को पकड़ने के लिए भूसे के ढेर के पीछे छुप कर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी आ पहुंचा। उसने ज़मीन खोद के हड्डी दफन की और शकरकंदी उखाड़कर थैले में भरी और सीटी बुझाता हुआ चल दिया। यूं ही वो भूसे के ढेर के पास पहुंचा, भेड़िया झट से बाहर निकला और उसने खरगोश को पकड़ लिया। तुम मेरे खेत में क्यों आई हो? मैं खुद नहीं आया, हवा तेज थी, उसने मुझे उड़ाकर तुम्हारे खेत में ला फेंका। फिर तुमने मेरी शकरकंदी क्यों तोड़ी? हवा तेज थी ना, मैं सहारा लेने के लिए शकरकंदी का जो पौधा पकड़ता वो जड़ से उखड़ जाता। शकरकंदी तुम्हारे थैले में कैसे आई? मैं भी इस पर गौर करता जा रहा था कि तुमने पकड़ लिया। बस बस, चुप हो जाओ और कान खोल कर सुन लो। आज तुम्हारा कीमा पकाया जाएगा। तुम भी कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हें एक राज बताने वाला था जो अब कभी नहीं बताऊंगा। वो क्या? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बेशक तुम मेरा कीमा बना दो। भेड़िया बार बार पूछता रहा, खरगोश उतना ही इनकार करता रहा। तुम ये समझते हो कि मैं इन शकरकंदियों की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं है। तो फिर? मैं डायनासोर की हड्डियां लेने तुम्हारे खेत में आता हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि वो तुम्हारे खेत में दफन है। मैंने तो कभी नहीं सुना डायनासोर का नाम। तुम ये क्या जिक्र ले बैठे हो? अरे तो क्या तुम डायनासोर का नाम नहीं जानते? जो उनकी हड्डियां खा लेता है वो अपने से सैकड़ों गुना ताकतवर जानवर को मार गिरा सकता है। भेड़िए को खरगोश की बातों का यकीन ना आया। ना मानो तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें मार गिराऊंगा। भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। उसे करीब ही दफन की हुई हड्डियों की खुशबू आई जो सुबह खरगोश ने दफन की थी। वो दोनों जल्दी जल्दी ज़मीन खोदने लगे। खरगोश ने अपने थैले में से गोंद की एक शीशी निकाली और फिर करीब ही दबी हुई एक बड़ी सी हड्डी निकाली और चुपके से उस पर गोंद लगा दी। अरे ये रही हड्डी, मैंने निकाल ली। लाओ लाओ, कहाँ है? मुझे दो। उसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली और चबाने के लिए उस पर मुंह मारा, लेकिन उसके दांत गोंद में गड़कर जम गए और मुंह चिपक कर रह गया। भेड़िए ने खरगोश को इमदाद के लिए जैसे ही पुकारना चाहा तो उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल सका। बेचारा कभी एक हाथ और कभी दूसरे हाथ से हड्डी खींचता। इसी असना में हड्डी मुंह से बाहर निकल आई, लेकिन साथ ही भेड़िए के 4 दांत भी बाहर निकल आए और आखिर खरगोश सारा तमाशा देखता रहा और चुपके से निकल गया। प्यारे बच्चों, मज़ीद अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल टून टाइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें।